तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के आरंभ में एक परम तेजस्वी और निर्मल जलकण था, जो आदि जल यानी क्षीर सागर का एक अत्यंत छोटा अंश था। इस जलकण को एक अजीब सी पीड़ा थी। वह देखता था कि कैसे उसके भाई बंधु यानी सागर का जल लहरों में उछलता है, भाप बनकर बादल बनता है या फिर नदी बनकर पृथ्वी पर जीवन देता है। लेकिन वह स्वयं एक ही जगह पर स्थिर था और उसे लगता था कि वह निष्क्रिय है, उसका कोई महत्व नहीं है। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए जलकण ने भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू किया, जो उसी क्षीर सागर में शयन करते थे। जलकण की इच्छा थी कि वह भी किसी महान कार्य का हिस्सा बने। जलकण ने गहन स्थिरता की तपस्या शुरू कर दी। उसने न हिलने डुलने का, न बहने का, न भाप बनने का प्रण लिया। वह वर्षों तक एक ही स्थान पर सूर्य की गर्मी और सागर की हलचल को सहता रहा। असंख्य वर्षों की इस अद्भुत तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। वे क्षीर सागर से उठे और अपनी योग निद्रा त्याग कर उस छोटे से जलकण के पास आए। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हे जलकण, तुमने ऐसी अनोखी तपस्या की है। तुम इतने छोटे होकर भी स्थिर रहे। बताओ, तुम क्या चाहते हो? जलकण ने कांपते हुए उत्तर दिया, प्रभु, मैं निष्क्रिय हूँ। मैं बहना चाहता हूँ, मैं जीवन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी महान कार्य में उपयोगी बनूं। कृपया मुझे प्रवाह फ्लो का वरदान दीजिए, ताकि मैं संसार में अपना महत्व सिद्ध कर सकूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जलकण, तुम पहले से ही सबसे महान कार्य का हिस्सा हो। तुम निष्क्रिय नहीं हो, तुम आधार हो। लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें वह वरदान देता हूँ। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से उस जलकण को उठाया और कहा, आज से तुम न केवल बहोगे, बल्कि तुम विचारों के प्रवाह का प्रतीक बनोगे। तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ लोग सत्य और असत्य का भेद कर पाएंगे। फिर भगवान विष्णु ने उस जलकण को सीधे उठाकर महर्षि भृगु के कमंडल में स्थापित कर दिया, जो उस समय भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर क्षीर सागर के तट पर तपस्या कर रहे थे। महर्षि भृगु को जब भगवान के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने कमंडल का जल सागर में मिला दिया और चले गए। ये वही जलकण था। अगले ही पल वह जलकण सागर से निकलकर एक छोटी नदी के रूप में बहने लगा। लेकिन यह नदी कोई साधारण नदी नहीं थी। जो भी व्यक्ति छोटी ही इसका जल पीता था, उसके मन के झूठे विचार और भ्रम तुरंत दूर हो जाते थे और उसके मन में केवल सत्य ही शेष रहता था। इस नदी का नाम सत्यधारिणी पड़ा। एक बार सत्यधारिणी नदी के तट पर दो भाई थे, जिनमें जमीन के बंटवारे को लेकर भयंकर विवाद हो गया। दोनों जानते थे कि उनमें से एक झूठ बोल रहा है, पर सत्य सिद्ध न ही हो रहा था। जब उन्होंने उस नदी का जल पिया तो जो भाई झूठ बोल रहा था वह तुरंत अपने झूठ को छिपा नहीं सका और उसका मुख काला पड़ने लगा। दूसरे भाई ने सत्यधारिणी के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उस दिन से हर न्यायप्रिय व्यक्ति और राजा अपने न्याय को सिद्ध करने के लिए इस नदी का जल पीने की शपथ लेने लगे। इस प्रकार वह छोटा सा जलकण, जिससे लगता था कि वह महत्वहीन है, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सत्य और न्याय के प्रवाह फ्लो का प्रतीक बन गया। महर्षि सत्यकौम ने ये कहानी सुनकर समझा कि कभी कभी स्थिरता भी एक महान तपस्या होती है और महत्व हमारे आकार में नहीं, बल्कि उस दिव्य उद्देश्य में होता है जो भगवान हम देते हैं। सत्यधारिणी नदी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसके जल को पीने से सत्य का ज्ञान होने लगा था, जिससे राज्य में अपराध कम हो गए और न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। लेकिन संसार में हमेशा ही संतुलन बना रहता है। जब सत्य का प्रभाव बढ़ा तो असत्य और अज्ञान को मानने वाले लोग बेचैन हो उठे। एक दूरवर्ती राज्य का शक्तिशाली और अत्यंत अभिमानी जादूगर था, जिसका नाम दंभदत्त था। दंभदत्त का जीवन झूठ और छल पर आधारित था। उसे डर था कि अगर यह नदी उसके राज्य तक पहुंची तो उसका सारा प्रभाव और शक्ति नष्ट हो जाएगी। दंभदत्त ने निर्णय लिया कि वह सत्यधारिणी नदी को दूषित कर देगा। एक अमावस की रात दंभदत्त ने अपने घोर तामसिक मंत्रों और काली विद्याओं का उपयोग करके नदी में एक काले रंग का गाढ़ा विष डाल दिया। ये विष ऐसा था कि यह नदी के जल को जहरीला नहीं बनाता था, बल्कि उसके सत्य के गुण को पलट देता था। विष मिलते ही नदी का निर्मल जल तुरंत काला पड़ गया। अब जो व्यक्ति यह जल पीता था, उसके मन में सत्य के स्थान पर भ्रम पैदा हो जाता था।
जहां पहले लोग सत्य बोलते थे, वहीं अब वे अनजाने में भी झूठ बोलने लगे। धीरे धीरे न्याय की जगह अन्याय फैलने लगा और लोगों के मन में अविश्वास भर गया। दंभदत्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि उसने सत्य के प्रवाह को रोक दिया है। सत्यधारिणी नदी का वह मूल जलकण, जो कभी भगवान विष्णु के कमंडल में था, वह अब इस दूषित प्रवाह में फंस गया था। वह अपनी शुद्धता खो चुका था और दुख से भर गया। उसे लगा कि उसकी सारी तपस्या और उपयोगिता अब समाप्त हो गई है। दुखी होकर उस जलकण ने पुनः भगवान विष्णु का आह्वान किया। इस बार भगवान विष्णु स्वयं अत्यंत वृद्ध मछुआरे के वेश में नदी के तट पर प्रकट हुए। मछुआरे ने जलकण से अपनी अदृश्य वाणी में पूछा, हे जलकण, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुमने अपनी शुद्धता और महत्व खो दिया है? जलकण ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं अशुद्ध हो गया हूँ। मेरे माध्यम से अब सत्य नहीं बल्कि भ्रम फैल रहा है। मेरा अस्तित्व निरर्थक हो गया है। मछुआरे भगवान विष्णु ने मधुरता से कहा, नहीं प्रिय जलकण, तुमने अपनी शुद्धता नहीं खोई है, तुमने केवल अपना मार्ग खो दिया है। मछुआरे ने अपनी छड़ी नदी के किनारे एक विशेष स्थान पर डाली और कहा, याद करो, जब तुम मुझसे मिले थे तो तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या क्या थी? वह थी स्थिरता। ये संसार दो नियमों पर चलता है, प्रवाह बहना और स्थिरता ठहरना। तुम बहने का वरदान चाहते थे, लेकिन जब दुष्टता ने तुम्हें दूषित किया तो तुम्हें रुकना चाहिए था। हर बार जब जीवन में बुराई आए तो उसका मुकाबला भागने से नहीं बल्कि अपने केंद्र में स्थिर होने से किया जाता है। जैसे ही भगवान विष्णु ने ये कहा, उस जलकण ने तुरंत अपनी तपस्या को याद किया। उसने स्वयं को नदी के दूषित प्रवाह से अलग कर लिया और नदी के किनारे की मिट्टी में स्थिर हो गया। जलकण के स्थिर होते ही उसके चारों ओर की मिट्टी और छोटे पत्थर शुद्ध होने लगे। जहां वह ठहरा, वहां से नदी का प्रवाह दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग दूषित और काला ही रहा, लेकिन दूसरा भाग जो जलकण के पास से निकला, वह फिर से निर्मल और सत्य को प्रकाशित करने वाला बन गया। लोगों ने देखा कि नदी अब दो धाराओं में बह रही है। जहां काला जल पीकर लोग भ्रमित होते थे, वहीं निर्मल जल पीकर वे फिर से सत्य को पहचानने लगे। उन्हें पता चला कि दूषित प्रवाह के पीछे दंभदत्त का हाथ था। दंभदत्त का राज खुल गया और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। भगवान विष्णु ने जलकण को आशीर्वाद दिया, हे जलकण, तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता। ये भले ही कुछ समय के लिए दब जाए, लेकिन जैसे ही तुम अपने आंतरिक केंद्र में स्थिर होते हो, ये पुनः अपने मार्ग पर बहने लगता है। अब से यह स्थान विष्णु केंद्र के नाम से जाना जाएगा। जलकण ने समझा कि बहना जरूरी है, लेकिन सही मार्ग पर बहने के लिए बीच बीच में आत्मिक स्थिरता भी उतनी ही आवश्यक है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।